हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने कल आपको नाइट में प्रॉमिस किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज़, क्योंकि 88 पोर्टल में आपकी एनर्जी तभी बैलेंस रहेगी जब आप जानते होंगे कि एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज मैं ट्राई करूँगी कि चीज़ें डिटेल में समझाऊँ, बट एट द सेम टाइम वीडियो बहुत लंबा भी ना हो, तो चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट जिस्ट में हो, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये एक समंदर की तरह है। कोई अंत नहीं है इस जर्नी का, एंड दैट इज़ द रीज़न कि 19 से अब तक एवरी डे, इफ़ यू नोट, मैं हर दिन कुछ नया डाउनलोड लेके आती हूँ, बिकॉज एंड बैलेंसिंग योर एनर्जीज ये सीखने में एक नॉर्मल सोल को, ठीक है, जो 3D बेस्ड सोल है, उसे पूरी एक ज़िंदगी लग जाती है और हम बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी नहीं सीख पाते हैं। एंड यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू गॉट द अपॉर्चुनिटी इन फ्यू years of your lifetime. You will learn, and you can learn easily balancing of your energies. तो यहाँ तक बात हो रही है बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, मतलब योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी विद इन, ठीक है। यहाँ पर फीमेल बॉडी या मेल बॉडी की बात नहीं हो रही है, आप सब लोग समझते हैं। तो बैलेंसिंग योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी विद इन, तो जैसे कि आप जानते हो, शिव शक्ति, यिन यांग, लाइट एंड डार्क, ईडा पिंगला, ठीक है, मून, ठीक है, हमारी मून एंड सन। तो ये जो मैं डुअलिटी की जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, कुछ यही एग्जाम्पल्स हमारे अंदर भी है, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं ना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, शिव शक्ति एनर्जी, यिन यांग एनर्जी। हमारा एक पार्ट डार्क है तो एक पार्ट लाइट है, एक तरफ हमारा लाइट पार्ट है, एक तरफ हमारी शैडोज हैं। बैलेंसिंग ऑफ योर ईडा पिंगला नाड़ी, इसको आप लोग कहते हो नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप लोग करते हो। तो यस, प्राणायाम से याद आया कि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम इज द बेस्ट वे, प्लस DMDF बैलेंसिंग ऑफ अवर चैनल। तो चलिए, इस एनर्जी को कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारी फेमिनिन एनर्जी जो हील्ड होती है वो कैसी होती है, जो वुंडेड होती है वो कैसी होती है, हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है, वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी क्या कैसी होती है, और 11 एनर्जी कैसी होती है। समझे आप लोग 11 एनर्जी क्या होता है? याद करिए मेरा प्रीवियस वीडियो 1, यू हैव टू बिकम होल एंड कंप्लीट, मतलब आपकी अंदर की अवेकेंड हील्ड फीमेल फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, उसको मैंने नया नाम दिया है 11 एनर्जी, क्योंकि जब आप अंदर से हील्ड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे तो आपकी DM को तो हील्ड होना ही है, राइट। एक चीज़ अगर आपने नोट की हो कि जिस हमारे प्लैनेट में इस वक्त बहुत ही मेल, कहते हैं ना मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, आप लोग भी कहते हो कि मैस्कुलिन डोमिनेंट हमारा एनवायरनमेंट है, औरतों को दबाया जाता है। नोट करिए अपने अंदर, क्या हम लोग नहीं, हमारे अंदर की नहीं एनर्जी अब कुछ ऐसी हो गई है, देन हमारे अंदर की भी एनर्जी मैस्कुलिन डोमिनेंट हो गई है। हम भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हो गए हैं, हम भी कहीं ना कहीं लॉजिकली सोचने लगे हैं, तो हमारे अंदर की भी इसी को कहते हैं कि हमारी इनर रियलिटी इज द आउटर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जब हम अंदर से गंदे हुए तो हमारी प्लैनेट भी गंदी हुई, तो जब हम अंदर से साफ होएंगे तो हमारा भी 5D अर्थ एक न्यू तरीके से क्रिएट होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको ये असेंशन जर्नी दी गई है, आपको हील करने को कहा जाता है। एंड जैसे बताया मैंने कि पूरी ज़िंदगी लग जाती है अपने अंदर की सफाई करने में, एक नॉर्मल सोल को, बट आपके लिए मैंडेटरी है अपने अंदर की सफाई करना, क्योंकि जब तक आप अपने आप अंदर साफ नहीं होंगे, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, इतना पावरफुल नहीं होगा, इतना प्योर नहीं होगा, तो जो आपके कलेक्टिव में एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो उन पे आपकी पॉजिटिविटी कैसे हावी होगी। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, बट कल मैं सेशन में अनीता को समझाया था ये बात कि ट्विन फ्लेम क्यों होते हैं। वो किसी वॉर में लड़ने नहीं जाते हैं, इनफैक्ट वो अपने ऑरा को, अपने अंदर की सफाई करके, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उनका जो ऑरा इतना, उनकी अच्छाई इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती है उनके ऑरा की,
इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन ऑरा होता है कि जितनी उनके कलेक्टिव में बुराइयां हैं वो उनके ऑरा में दब जाती हैं, राइट। तो चलिए, तो आज अपनी कमर कस लीजिए और बस इस 8 फीट पोर्टल में यूनियन को अपना गोल ना बना के, वो तो क्योंकि वो तो होना ही है अपने आप, हमें अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। तो क्लेम करिए नीचे कि यू आर गोइंग टू बैलेंस योर एनर्जीज़। आपको 1-1-11 बनना है, ठीक है। बिल्कुल क्लेम कीजिए, क्योंकि यू नो कि इस वक्त मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द क्वांटम शिफ्ट है। मैंने कल के वीडियो में बताया है, पावरफुल एनर्जीज हैं, जो सोचेंगे वही एम्पलीफाई होगा। तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो जो फेमिनिन एनर्जी होती है, जो कि एक हील फेमिनिन एनर्जी होती है, वो कैसी होती है, और ये जो मैं पहले लिस्ट बोलूँगी इसको आप चेक भी कीजिए कि, और पॉइंट आउट कीजिए और नीचे क्लेम भी कीजिए कि क्या आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, किस किस फेमिनिन एनर्जी से रेजोनेट कर रही है, किस किस कहाँ आप स्टिल वुंडेड फेमिनिन है, कहाँ पर आप मैस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, वुंडेड मैस्कुलिन और हील मैस्कुलिन। एक प्रकार से आप चेक भी करेंगे, ठीक है, एंड उसको नीचे क्लेम भी करेंगे कि मैं अभी हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज। जैसे कि एक फेमिनिन एनर्जी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, एक अवेकन फेमिनिन, जिसके कहते हैं डिवाइन फेमिनिन, नर्चरिंग होती है। हील जो फेमिनिन एनर्जी होती है, पेशेंस होता है, ठीक है, वो एम्पैथेटिक होती है, बहुत हम्बल होती है, बहुत काइंड होती है, बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव होती है, अपनी अंदर की आवाज़ पे विश्वास करती है, अंदर जाने पे फोकस करती है, ठीक है। अनकंडीशनल लव सबसे बड़ी क्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग, वेरी क्रिएटिव, फीलिंग्स को मतलब ये एम्पैथेटिक है, इमोशंस होते हैं एक फेमिनिन एनर्जी में, तो फीलिंग्स को बहुत बॉदर करती है, बहुत अंदर पेशेंस, यू नो, एक कामनेस, एक स्टिलनेस, एक होलनेस होती है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में होती है। सरेंडर करना एक फेमिनिन एनर्जी की ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द मैस्कुलिन एनर्जी। सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, अपनी लाइफ में एडजस्ट करना, लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उन्हें अलाउ करती है, एडजस्टिंग होती है। एक फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है। बट एक ऑन द कॉन्ट्ररी एक वुंडेड फेमिनिन कैसी होती है? ऑलवेज इन द एनर्जी ऑफ विक्टिम मोड रहता है, हमेशा ऑन रहता है, हमेशा अपने आप को बेचारा दिखाना, हमेशा फियर में रहना, मतलब मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे संग ऐसा नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट अर्न, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, या बहुत ही विक्टिम मेंटलिटी से ऑपरेट करती हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ज़िंदगी में ऐसा मेरे संग क्यों हुआ, या ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा रोने की आदत होती है, एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, ठीक है, और कोडिपेंडेंट, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर प्रकार से। मतलब मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि इफ़ यू आर मैरिड टू अ पर्सन, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आपको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैरिज इज़ नॉट अ लाइसेंस कि आपका हस्बैंड आपको बैठ के खिलाएगा, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वो आपसे कुछ लेगा। ये मेरी पर्सनल सोच बचपन से थी। आई नेवर वांटेड टू बी लाइक एक फीमेल का टैग मिल गया तो चलिए ठीक है, हम शादी हो गई, पर्सन हमारा हस्बैंड खिलाएगा हमें, क्योंकि ये सोच थी, ये धारणा थी कि शादी हो गई तो हस्बैंड खिलाएगा, उसका काम है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है अपने कैरियर बनाने की। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वो खिला रहा है तो उसको जो चाहिए वो लेगा। एंड दैट एक्चुअली इस वाइब्रेशन ने, इस सोच ने, इस एनर्जी ने मैस्कुलिन डोमिनेंट सोसाइटी को बना दिया कि वेयर फीमेल इज ऑलवेज डिपेंडेंट एंड मेल इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। और ये दोनों ही एनर्जी कैसी हैं? वुंडेड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है। तो आपको कोडिपेंडेंसी किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए, और जब होती है तो वो एक वुंडेड फेमिनिन होती है जो अपने बल पे कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि घर से कहीं निकलना भी हो तो कोई कंपनी चाहिए, कोई साथ में चले, ठीक है। यू कैनॉट गो मार्केट अलोन, यू कैनॉट गो ट्रैवल अलोन, यू नो। बहुत सी आज भी फीमेल हैं कि जो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, दे आर वीक, दे आर ऑपरेटिंग विद नीडीनेस, उन्हें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीडीनेस है लोगों को, किसी के प्यार की, यू नो। और समवेयर दे आर ऑल्सो मैनिपुलेटिव, या
अब मैनिपुलेटिव मतलब कि कहीं ना कहीं हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में रहेंगी, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी, बस ओनली ब्लेम ब्लेम ब्लेम। तो और ये होती है वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, जो कोई भी बात को पकड़ के बैठ जाना, और या अपने को बहुत वीक फील करना, पावरलेस फील करना, अपने दुखड़ों को हमेशा बैठ के रोते रहना, या गॉसिप करते रहना, या पंचायत में ही मज़ा आता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी जो ट्रेड्स हैं ये वुंडेड फेमिनिन एनर्जी के हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है? ऑलवेज असर्टिव, कॉन्फिडेंट, वेरी प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन करना, एक्शन लेना, जेंटल होना, कॉन्फिडेंस, ये है हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी। इनर स्ट्रेंथ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस्ड, लॉजिकल, सपोर्ट, ठीक है, मतलब जो एक्शन, जो कनेक्टेड टू एक्शंस हैं, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्लैरिटी ज़रूरी है। दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन गॉसिप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दे नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज, दे आर करेजियस, केपेबल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मैस्कुलिन, जो हील मैस्कुलिन है। तो अब आप देखिए, जो मैंने हील फेमिनिन बताई है और हील मैस्कुलिन बताई है वो आप में है। देखिए क्या कोई क्वालिटी वुंडेड फेमिनिन की तो नहीं है। अब पहले हम बात करते हैं वुंडेड मैस्कुलिन की भी। तो वुंडेड मैस्कुलिन कैसा होता है? अगेन बहुत ही लेजी, कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी नहीं, वेरी कंट्रोलिंग, वेरी डोमिनेटिंग, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की इच्छा, ठीक है। कंपटीशन को लेके मैं एक बात बोलूँगी, कंपटीशन ऑलवेज, ये एक प्रकार से मेरे हिसाब से लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। क्योंकि सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ, चैनल्स, यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स खुल गए, इफ़ वी आर हैविंग दिस कंपटीशन, तो हमारा कंपटीशन सिर्फ ये होगा कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए, मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मुझसे कितनी सेशंस एंड काउंसलिंग्स मिल रहे हैं, ये कंपटीशन है। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, एग्रीड, आपके सेशंस भी बढ़ जाएंगे, बट आपकी अपनी इनर ग्रोथ का क्या, वो नहीं होगी, क्योंकि यू आर ऑलवेज फोकस्ड इन कंपटीशन। तो हमारा कंपटीशन हमारे खुद के साथ होना चाहिए कि मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है, हाउ मच आई हैव असेंड, मेरी अपनी पर्सनल इनर ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है, मैं किस डिमेंशन तक पहुँची हूँ, मैं कितना अपग्रेड हुई हूँ। ये हमारा खुद के साथ कंपटीशन होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। तो वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज क्रिटिसिज्म, बुराई भलाई, हर चीज़ में बुराई देखना, राजनीति में टॉपिक पे बात करना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, समाज, सब बुरा है, हर जगह बुराई को ही ढूंढना, या अब्यूसिव होती है, या अनस्टेबल होती है, या फिर नार्सिसिस्ट होती है, या फिर नो हेल्प एंड नो सपोर्ट, ठीक है। और इस प्रकार से होती है वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि वन ऑन वन एनर्जी कैसी होती है। तो अब आपको इस जर्नी पे अपने आप पे किस प्रकार से, किस लेवल का इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी मैं अब आपको पॉइंट बताऊंगी। सो अब जब हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज की, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिन पे आपको फोकस करना है अपने आप को, एंड दिस वे यू विल एबल टू बैलेंस योर एनर्जीज। जैसे कि फर्स्ट, फोकस इन योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी, ठीक है, एवरीथिंग, योर रिलेशनशिप विद द मनी। जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे ये मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगी। लेकिन जब आप बैलेंस कर लेते हैं तो वन कैसे बनते हैं, अपने आप में होल एंड कंप्लीट आप कैसे फील करते हैं, मीन्स योर बोथ द फेमिनिन एनर्जी इज बैलेंस, बोथ द मैस्कुलिन एनर्जी इज बैलेंस। तब आप कैसे निखरते हो, कैसे आप दिखते हो, या जैसे कैसे आप अंदर से फील करते हो, या जो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होती है, दैट यू हैव नाउ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट विद योर सेल्फ, मतलब आपकी अपनी माइंड, बॉडी, सोल के संग आपका अलाइनमेंट। योर रिलेशनशिप विद द मनी को लेके हम लोग बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि हमें कंजूसी भी नहीं करनी है, हमें बहुत अननेसेसरी खर्चा भी नहीं करना है। तो लाइक यू आर वेरी ओपन टू एक्सपेंड जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको पता है कि मुझे कहाँ पर अपने आप को ब्रेक करना है, कहाँ पर स्टॉप करना है। यू नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज। You are always focusing in grooming yourself,
एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, योर शेप, योर हॉबीज़, ठीक है। तो ये होती है बैलेंस्ड वन एंड वन एनर्जी। समवेयर यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, समवेयर यू आर वेरी आउटस्पोकन, ठीक है, समवेयर यू आर वेरी ब्लंट, जो जहाँ ज़रूरी है ब्लंट होना, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या बहुत ही स्ट्रेट बोलना ज़रूरी है, बट समवेयर यू नो कि मुझे किसी भी अपकमिंग ट्रिगर के सामने रिएक्ट नहीं करना है। तो अब आपको जब कहा जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, इट डज नॉट मीन कि आपको हमेशा डर के रहना है, ठीक है। वेयर, और ये ऑटोमेटिकली होता है कि यू नो कि कहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान है, सपोज हमारे एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी जो एज हो गई है, अननेसेसरी वो लोग चिल्ला रहे हैं, अब उनका कोई चेंज कर नहीं सकते, तो आपको पता है कि हाउ टू हैंडल विद दिस ट्रिगर, रिएक्ट ही नहीं करना है, ठीक है, वो बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। या घर में एकदम से कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, कोई टेंशन हो गई है, तो उस टाइम पे पैनिक ना करके, या कोई ट्रिगर आ गया तो उसमें उस ट्रिगर पे रिएक्ट ना करके लेट गो करना है कि ठीक है, इस टाइम उसको लेट गो कर दीजिए। बट वेयर यू रियली रिक्वायर टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ब्लंट, वेरी आउटस्पोकन, वहाँ पर आप बोलना जानते हो, ठीक है। एक जो हमारी जो बोथ ऑफ द फेमिनिन एनर्जी, बैलेंस एनर्जी, इसको मैं बोल रही हूँ, मैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के अंदर डेवलप हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि जब भी कोई चैलेंजेस आपकी डे टू डे लाइफ में आता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, यू आर सिंपली न्यूट्रल, आप पैनिक नहीं कर रहे हो। सपोज कि कोई घर में नुकसान हो गया, यू आर बैलेंस, या घर में कोई बिजली का कोई पावर शॉर्ट हो गया, या कोई चीज़ ख़राब हो गई, एंड कुछ भी, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं, एवरीथिंग, तो ये सब चीज़ों पे आप ना फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, आप उसको बहुत मेच्योरिटी के साथ, एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है कि आप उसको बहुत मेच्योरिटी से डील करना जानते हो और कर रहे हो, एंड यू आर नॉट ऑन टू द क्रिटिसाइजिंग और गॉसिपिंग। तो ये सब चीज़ें आपकी लीस्ट इंटरेस्ट वाली चीज़ें हो जाती हैं। जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है, यू आर नॉट एट ऑल जेलस विद एनी वन, नॉट इवन विद द थर्ड पार्टी, you have no even insecurity with the third party, no self-esteem, no body shaming with yourself, and you believe that you are worthy of love, you're worthy to receive love, mark my word। क्योंकि ये मैंने बहुत प्रॉब्लम सेशंस में देखी है कि आपको ये बिलीव ही नहीं होता that I am worthy to receive love। और बॉडी शेमिंग के लिए ऑलवेज से आई एम द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। वाई बॉडी शेमिंग? आई एम द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड एंड आई एम वर्दी टू रिसीव लव, ठीक है। सो जब बैलेंस जो एनर्जीज होती हैं, दे नो हाउ टू टेक एक्शन, दे नो हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दोनों, जो कि फेमिनिन एनर्जी को भी पता होना चाहिए कि हमें कब एक्शन लेना है, फिर फीमेल बॉडी को भी और मेल बॉडी को भी। तो ये दोनों के लिए बात करें कि आपके अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है, जब वो बैलेंस होती है, तो दे नो हाउ टू टेक एक्शन, हाउ टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वेयर टू सरेंडर एंड वेयर टू लेट गो, ठीक है। तो ओवरऑल जो बैलेंस एनर्जी होती है, वो इस जर्नी पे पूरी तरीके से खुद पे फोकस होती है, एंड यू आर एंजॉइंग योर ओन कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर पाए तो आपका डीएम आपके संग कैसे एंजॉय करेगा, ठीक है। सो यू आर नॉट एट ऑल चेजिंग योर डीएम, आप अपने साथ ही अपने सेल्फ लव को ही बहुत एंजॉय कर रहे हो। यू आर फोकसिंग इन योर सेल्फ, अपनी ग्रूमिंग में, अपने हॉबीज़ में, अपने आप में इतने खुश हो। यू आर नॉट एट ऑल चेजिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन। और सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा मंत्रा दे रही हूँ, इफ़ यू रियली वांटेड टू अलाइन विद द यूनिवर्स, वन मंत्रा, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। लिख लीजिए, आज यहाँ पर क्लेम करिए, क्लेम दिस मंत्रा दैट आई एम अलाइन विद यूनिवर्स बिकॉज आई एम इन, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम इन प्रेजेंट मोमेंट, आई एम हैप्पी इन प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत बड़ा मंत्र, अगर आपने इतना सा भी सीख लिया ना कि हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बस यू विल बी अलाइन विद द यूनिवर्स, ठीक है। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसको शॉर्ट में अब बोलना चाहूँगी, अदरवाइज तो बेसिकली आपको फिर करना क्या है, आपको अपने लोअर चक्रास पे काम करना है,
ऊपर मैंने बताया था आपको अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, DMDF बैलेंसिंग करना है, आपको लोअर चक्रास पे काम क्योंकि देखिए ये सोचो सारी चीज़ें ऊपर जो बताई हुई हैं ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द लोअर चक्रास। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, शॉर्ट में बताऊंगी जल्दी जल्दी कि सपोज इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर फीलिंग अनवर्दी, इफ़ यू आर फीलिंग फियर कि पता नहीं मेरा यूनियन होगा कि नहीं, फियर कि मुझे मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, फियर कि मेरा क्या होगा, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द रूट चक्रा। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि यू हैव टू बैलेंस योर ऑल 5 एलिमेंट्स, तो आपको अपने ऑल 5 एलिमेंट्स पे को बैलेंस करना है, आपको अपने लोअर चक्रास पे काम करना है, यू हैव टू गो टू द नेचर, स्पेंड टाइम इन द न्यू नेचर, बहुत सारी ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग क्यों करनी है? बिकॉज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पेड़ का, कि पेड़ कितना भी ऊंचा होता है उसकी रूट उतनी ही नीचे होती हैं। तो टू मेंटेन योर स्टेबिलिटी आपको ग्राउंडिंग करनी है। हम जितना ग्रो करेंगे और जितनी हमारी फर्म ग्राउंडिंग होगी उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, राइट? तो आपको ये सब चीज़ें हैं जो करनी है, एंड दिस वे यू कैन बैलेंस योर एनर्जी, ठीक है? और अंत में इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको शिव चाहिए तो पार्वती बनना पड़ेगा, राम चाहिए तो सीता बनना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपके मैस्कुलिन एनर्जी वही आपके सपोज इफ़ यू आर वुंडेड फेमिनिन, योर मैस्कुलिन विल कंट्रोल यू। इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ विक्टिम, आपके मैस्कुलिन नोट करिए वो अब्यूसिव होंगे, ठीक है? इफ़ यू आर को डिपेंडेंट, आपके डीएम आपको और डोमिनेट करेंगे क्योंकि वो आप ही को कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो बिल्कुल आप ही को ही पूरा करेंगे, ठीक है? सो ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट, योर मैस्कुलिन विल बी सपोर्टिव, इफ़ यू आर लविंग, योर मैस्कुलिन विल बी काइंड। तो मेरे ये लास्ट के जो पॉइंट्स हैं ये जेम हैं, इनको प्लीज़ आप नीचे क्लेम करो, कोई लिख दो, साथ में क्लेम करो। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, if you are wounded feminine, your DM will always be controlling. If you are in the energy of victim mode, आपका DM हमेशा abusive होगा। If you are लाइक बहुत ज़्यादा वीक अपने आप में फील करते हो तो आपका DM हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेगा। इफ़ यू आर को डिपेंडेंट, आपका DM आपको डोमिनेट करेगा। सो यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, जिससे कि आपका DM आपको सपोर्ट करे, ठीक है? यू हैव टू बिकम लविंग एंड काइंड, ताकि आपका DM भी आपकी तरह ही बने और आपका यूनियन हो, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।